उड़ान यूथ क्लब त्योदी बागपत ने वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2024 पर एक क्विज़ ऑर्गेनाइज़ की है जिसमें आपको शॉर्ट सर्टिफिकेट मिलेगा। चलो मैं आपको बताती हूँ कैसे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिंक पर क्लिक करते ही आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है नेशनल अवेयरनेस क्विज ऑन वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2024 विद सर्टिफिकेट एंड ओपन फॉर ऑल बाय उड़ान यूथ क्लब। ओके, तो यहाँ पर है ऑफिशियल व्हाट्सएप, उनका आप क्लिक करके कर सकते हैं। इसके बाद ये आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा। आपको अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करना है। जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपके ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जिस ईमेल पर है वहाँ पर ईमेल से करना है। यू विल फिल योर फुल नेम, जेंडर, एज ग्रुप, योर डेजिग्नेशन और इंस्टीट्यूट नेम, जिस भी स्कूल कॉलेज का में आप पढ़ाते हैं वहाँ का नाम, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम, और आपका पूरा ईमेल एड्रेस, योर व्हाट्सएप नंबर। ये सारी चीज़ें कंपलसरी है। देखिए स्टार मार्क है, आपको फिल करनी ही पड़ेगी। उसके बाद है रेफर्ड बाय ऑप्शनल। आप चाहें तो मेरे चैनल का नाम लिख सकते हैं या नहीं, जिसका भी रेफरेंस देना चाहे आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट्स। फर्स्ट है द वर्ड what does the term nature conservation stand for? नेचर कंजर्वेशन क्या होता है? द प्रिजर्वेशन एंड केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचर कंजर्वेशन हम इसी को बोलते हैं। उसके बाद है हु कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन नेचर कंजर्वेशन। कौन इम्पोर्टेंट प्ले करता है? हमारी गवर्नमेंट और लार्ज कॉरपोरेशन। तो गवर्नमेंट एंड लार्ज कॉरपोरेशन नहीं आएगा इसका आंसर आएगा एवरी इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सब लोग मिलकर ही वाटर कंजर्वेशन को हम लोग एक नेचर कंजर्वेशन को मिलकर हम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद है हाउ डज आवर प्लानट गेट अफेक्टेड व्हेन वी वेस्ट। जब भी हम वाटर को वेस्ट करेंगे ऑब्वियसली इट रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन, हमारे पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ दिस वन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब जितना ज़्यादा हम पेड़ काटेंगे उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ आएगा? हमारी जो मैनी स्पीसीज़ हैं, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं हमारे पेड़। अगर हम उन्हीं को काट देंगे तो, और जो बहुत सारे एनिमल्स उन पर रहते हैं उनका हैबिटेट दूर हो जाएगा। उसके बाद है हाउ कैन वी यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कंट्रीब्यूट टू नेचर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे कर सकता है? ऑब्वियसली ये क्या करेगा? हमारा रिड्यूस करेगा नंबर द व्हीकल ऑफ द रोड। जब हम सब लोग प्राइवेट व्हीकल्स को छोड़कर ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो डिक्रीजिंग एयर पोल्यूशन एंड फॉसिल फ्यूल कंजप्शन। तो आंसर आ जाएगा यही। उसके बाद है व्हाट रोल डू बीज प्ले इन नेचर कंजर्वेशन। बीज क्या रोल प्ले करती हैं? बीज जो है हमारी वो सबसे बड़ी वाइटल पॉलिनेटर्स है, सपोर्टिंग जो बहुत सारे प्लांट्स को दोबारा से रिप्रोड्यूस होने में हेल्प करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन हेल्प रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन। ऑब्वियसली अगर हम उसका रिड्यूस ही कम करेंगे तो हो जाएगा। या फिर अब यहाँ तो ये चीज़ नहीं है तो इन्होंने बोला बाइंग प्रोडक्ट नहीं, रिसाइकलिंग एंड रीयूजेबल बैग। अगर हम रिसाइकल्ड होने वाले रीयूजेबल बैग्स को यूज़ करेंगे तो हम लोग प्लास्टिक पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। हाउ कैन स्कूल कंट्रीब्यूट। स्कूल कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रिसाइकिल प्रोग्राम, टीचिंग स्टूडेंट उनको सस्टेनेबिलिटी का बनाए। ऐसा नहीं है अपने एक चीज़ आज यूज़ करिए और उसे कल फेंक दिया है, वे दे हैव टू यूज़ इट मैक्सिमम। हाउ डज प्लांटिंग नेटिव प्लांट्स इन योर गार्डन हेल्प। कैसे करेगा इसके अंदर? तो इसके अंदर जो हमारे नेटिव प्लांट्स हैं वो सपोर्ट करते हैं लोकल वाइल्ड लाइफ एंड रिक्वायर लेस वाटर एंड केमिकल। जो हमारे हर एरिया के अपने कुछ स्पेशल प्लांट होते हैं, जैसे रेगिस्तान है वहाँ कम पानी आता है तो वहाँ के अपने प्लांट्स है। हरियाणा है और जहाँ बारिश बहुत आती है वहाँ पर वैसे प्लांट्स हैं जिन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो उन प्लांट्स का यूज़ करेंगे। तो हमें वही प्लांट्स उगाने चाहिए। व्हाट इज़ द 3R। 3R क्या होता है? हमारा सबसे ज़्यादा होता है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। सबसे पहले हमें यूज़ करना कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, उसको रीयूज़ जो ले लिया है हमने खरीद लिया उसको फुल तरीके से यूज़, और अगर जो वो बिल्कुल काम का ना रहे तब रिसाइकल। वाई इज़ कंजर्विंग फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट फॉर क्लाइमेट। इम्पोर्टेंट कैसे होता है? फॉरेस्ट जो है वो हमारे कार्बन सिंक करते हैं, क्योंकि वो कार्बन कंज्यूम करते हैं हमारे पेड़। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ओजोन लेयर के लिए भी हेल्प है जो उसको डिप्लीट करती है, तो और हमारे क्लाइमेट को
आसान बनाते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके हमारे फॉरेस्ट। इसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होती है जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होती है जो आपको इंडिविजुअल और उनको ये फोकस करती है कि आपको जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उनको ही नहीं करना, ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ पर, ना फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो। डेवलपमेंट जो मीट करती है प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एबिलिटी ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट। मतलब हमें ऐसा नहीं है पानी आज ही सारा ख़त्म कर देना है, इस तरीके से यूज़ करना है कि अब भी हमें अच्छे से मिल जाए और जब ये अगली जनरेशन है उसको भी मिल जाए, नेक्स्ट जनरेशन को। रीयूजिंग आइटम कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, ये हमारे नए प्रोडक्ट की डिमांड्स को कम कर सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम रीयूज़ करेंगे तो हम कम खरीदेंगे। उसके बाद है व्हाट इज़ अ प्राइमरी गोल। प्राइमरी गोल है हमारा टू इनकरेज इंडिविजुअल एंड इनको करेंगे टू प्रमोट अनसस्टेनेबल, नो टू इंक्रीज इंडस्ट्रियल वेस्ट, नो टू डिस्करेज द यूज़ ऑफ नो, तो आ जाएगा टू इनकरेज इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिकेटेड टू अडॉप्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए। व्हाट इज़ द इन्वायरमेंटल बेनिफिट ऑफ रिड्यूसिंग पेपर। पेपर को यूज़ कम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे जो कंजर्वेशन ऑफ ट्री है वो वेस्ट कम होंगे। जैसे ही अब हम सबमिट करेंगे आपको 150 आउट ऑफ 150 मिलेगा और सर्टिफिकेट आपका अगले ही दिन नेक्स्ट डे आपके ईमेल पर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।